हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल है। तो इसीलिए मैं आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम मोर वैल्यूएबल पर्सन। ठीक है, वैल्यूएबल एज अ माइंड, वैल्यूएबल इन फैमिली, वैल्यूएबल अमंग द फ्रेंड्स एंड वैल्यूएबल विद इन योर सेल्फ। ओके, सो हम लोग ये सोचते हैं कि वैल्यूएबल मतलब कि बहुत पैसा होगा। ठीक है, बहुत पैसा होगा, बहुत एटीट्यूड भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा ईगो भी साइड में आ जाता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यूएबल ये सब चीज नहीं होता। ठीक है, हाँ पैसा हो सकता है अगर आप सच में इतना वैल्यूएबल हो कि आप कोई इनकम सोर्स जनरेट कर सको जिससे आपका पैसा बनता है। ठीक है, लेकिन मैं जो आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो इन सब चीजों को कवर अप करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला है, जो आपको वैल्यूएबल बनने के लिए आपको क्या चीज चाहिए। आपको वैल्यूएबल मतलब आप सब ओवरऑल चीज, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बात करते हो लोगों से, आप कैसे बिहेव करते हो उनके सामने, और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो आप ये चीज तो बाय बर्थ किसी को नहीं मिलता। ठीक है, बाय द डे आपको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो हर किसी में ये चीज नहीं होता। कोई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, तो हर किसी में अलग अलग कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज है। ठीक है, तो सब लोग इस दुनिया में एक नहीं होते। ठीक है, हर एक लोगों का एक एक स्पेसिफिक स्किल सेट होता है जिसमें वो लोग अच्छे होते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त, मैं याद आ रहा है उसका नाम, देव मान लो, वो बाय बर्थ आप लोग समझ लो, क्योंकि उसका मम्मी पापा भी एक इंजीनियर है, और मम्मी मैथ्स पढ़ाती है, मैथ्स का टीचर है, और पापा इंजीनियर है। तो दोनों का मैथ्स का माइंड है, तो उसमें भी मैथ्स का माइंड डेवलप हुआ है। ठीक है, तो वो भी इवेंचुअली मैथ्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो वो चीज तो उसको बाय बर्थ मिला है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अभी जैसे कि मैं अपने खुद को पकड़ लूं, मैं मैथ्स में उतना अच्छा नहीं हूं, मतलब ठीक ठाक हूं, लेकिन उतना भी उसके जैसा अच्छा नहीं हूं। तो मुझे उसके जैसा अच्छा बनने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है ना, ये मुझे उससे अलग बना देता है। ठीक है, कि वो तो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, उसका जो मैथ्स का मतलब जो वो मिला है उसको, वो गॉड गिफ्टेड है, और मैं जो अपने स्किल के दम पे बनाया हूं, मेहनत के दम पे, ये दिस आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो वैल्यूएबल, मैं फिर से टॉपिक से बाहर जा रहा था, सॉरी गाइस। वैल्यूएबल तो ऐसे ही मतलब आप खुद को धीरे धीरे इवॉल्व करो, धीरे धीरे डेवलप करो। ठीक है, डेवलप करोगे तभी आपका हो पाएगा। जैसे कि आप कम्युनिकेशन, आप एक स्किल पकड़ लो। ठीक है, आप उस स्किल में सबसे अच्छा होने का ट्राई करो, ट्राई टू अचीव द एक्सीलेंस। ठीक है, आप जब एक्सीलेंस के पीछे भागते हो ना, एक फेमस सा डायलॉग है थ्री इडियट्स का, आप जब एक्सीलेंस के पीछे भागते हो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ट्रू है। ठीक है, आप अगर अपने ऊपर काम करते हो, आप एक स्किल को पकड़ के उसको डेली मेहनत करते हो, डेली शार्पेन करते हो, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो नुकीली सी चीज बन जाता है और वो पेपर को फाड़ के चला जाता है। ठीक है, तो आपको तब तक मेहनत करते रहना होगा जब तक आपका नुकी, आपका पॉइंट इतना शार्प हो जाए कि एक पेपर को फाड़ सके। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत चाहिए। ठीक है, और अभी दूसरा चीज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। आप जब तक नॉलेज गेन करते रहोगे तब तक आप ये समझ लो कि आप ऑलरेडी इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, आप उस जर्नी में चल चुके हैं। ठीक है, यू आर ऑलरेडी इन दैट पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट जिसके लिए आप इस चैनल में हो। ठीक है, तो आप जब अपना नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाते हो, आप खुद को अपस्किल करते हो। ठीक है, और आप नया नया आइडियाज, नया नया लोगों के साथ मिलते हो, आप लोग कनेक्शंस बनाते हो और अपने नॉलेज को और ज्यादा बेहतर बनाते हो। ठीक है, तब आप एक्चुअली में एक वैल्यू प्रोवाइडिंग पर्सन बन जाते हो,
और तब आप एक सर्टेन पॉइंट में आप पहुंच जाते हो जब आप दूसरों को वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। तो आप लोगों को डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर आप कोई बुक रीड कर सकते हो। बेस्ट बेस्ट होगा आप एक डेली 10 पेजेस एक नॉन फिक्शनल बुक का आप रीड करो, जिससे आपका मतलब आफ्टर 365 डेज आप ऑलरेडी 3650 पेजेस पढ़ चुके होंगे। तो ये समझ लो कि आपके पास ऑलरेडी मतलब इतना ज्ञान तो हो ही चुका होगा, ठीक है, अगर आप डेली 10 पेजेस भी पढ़ लेते हो, ठीक है। मतलब इतना पेजेस समझ रहे हो ना, बहुत सारा 3500 पेजेस बहुत होता है। तो बहुत नॉलेज आपके पास ऑलरेडी हो चुका होगा विद इन 1 ईयर, और आप वो नॉलेज को यूज करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 जो है लुक्स। या ये सुन के कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच बात है। लुक्स भी मैटर करता है। जब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी के सामने, अगर आप बहुत गंदे दिख रहे हो, आपका टाई वाई खुला है, शर्ट का बटन 2-3 खुला है, आपका बेल्ट लूज है, ठीक है, तो वो आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, ठीक है। आप वैल्यूएबल पर्सन नहीं दिखते, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, प्रॉपर आपको आपका ड्रेस अच्छे से पहनना चाहिए, क्लीन क्लीन होना चाहिए। ओल्ड हो सकता है शर्ट्स या फिर पैंट्स, ओल्ड हो सकता है, लेकिन क्लीन होना चाहिए, ताकि किसी को देख के लगे कि हाँ बंदा जेन्युइन है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया। तो ये चीज अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी इंप्रूव करते हो ना, आपका लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुका है। आप जैसा ड्रीम लाइफ आप चाहते हो, यू ऑलरेडी गॉट दैट लाइफ, ओके। सो यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम रीचिंग योर गोल। सो आज से ही शुरू कर दो। क्यों वेट कर रहे हो, क्यों किसी के लिए वेट कर रहे हो ना। इस वीडियो को खत्म होते ही अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहना। मेरे को ऐसा ही वीडियो बनाना है इसमें, ठीक है। चलो गाइज।